इंडेफिनिट इंटीग्रल। देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है। इंटीग्रल का मीन्स होता है एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। दोनों का मतलब एक है, या तो एंटी डेरिवेटिव कह दो या प्रिमिटिव कह दो। एंटी डेरिवेटिव मतलब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसका अगर इंटीग्रेट करते हैं तो वापस क्या हो जाता है, फंक्शन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एफ एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो क्या आता है, एफ डैश एक्स आ जाता है। और जब एफ डैश एक्स का इंटीग्रेट करेंगे यानी एंटी डेरिवेटिव करेंगे, उल्टा करेंगे, तो वो क्या दिखाएगा, शो करेगा एफ एक्स। तो ये क्या कहलाता है आपका, इंटीग्रेट यानी एंटी डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है। अभी इंडेफिनिट कैसे है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है क्या। अब देखिए डिफरेंशियल एक्स का क्या होता है, वन। और वन का जब एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स। लेकिन अगर एक्स प्लस फोर का करते हैं डिफरेंशियल तब भी क्या आता है, डिफरेंशियल वन आता है, क्योंकि फोर का क्या होता है, डिफरेंशियल जीरो। लेकिन वन का इंटीग्रल करेंगे इस टाइम तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फोर हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशियल बनाया तो वन का इंटीग्रल क्या जाएगा, एक्स प्लस फोर। अगर एक्स में थ्री है उसका डिफरेंशियल वन आ जाता है, थ्री का क्यों डिफरेंशियल जीरो होगा। लेकिन वन का इस टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स में थ्री। अब देखो वन है, ये वन इंटीग्रेट आपका एक्स का भी है, एक्स प्लस फोर का भी है, एक्स में थ्री का भी है। यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं डिफाइन कर रहा है, यानी इंडेफिनिट वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू ये एक्स्ट्रा शो कर लेता है। ठीक है। तो क्या करते हैं, तो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कांस्टेंट सी मान लेते हैं, सी आरबिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है। उस चीज़ का मतलब है यानी वो इंडेफिनिट नहीं होता, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यानी इस एफ एक्स का जब इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट एफ एक्स प्लस सी। सी डिनोट करता है इंडेफिनिट इंटीग्रल का कांस्टेंट, यानी इसमें कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये वैल्यू तभी हम निकाल सकते हैं जब वैल्यू आपको इनिशियल वैल्यू कुछ फंक्शन में गिवन होगी। तो वो चैप्टर आपको मिलेगा 9 चैप्टर में करीब मिलेगा समझने के लिए। ठीक है। जब वैल्यू गिवन होंगी तो सी की वैल्यू निकालनी होती है। तो यानी इस इंडेफिनिट से बचने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में हर इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो कुछ फार्मूले हैं, बिना फार्मूले कुछ काम नहीं होगा। तो सारे डेरिवेटिव के उल्टे होते हैं ज़्यादातर। तो देखो डेरिवेटिव है ये एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स की पावर एन, क्योंकि एक पावर क्या होगी, पावर पहले आएगी उससे ये कट जाएगा, एक्स की पावर एन बच जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, एक्स की पावर एन। लेकिन एक्स की पावर एन का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है ना। केवल एक्स एन का डिफरेंशियल क्या होता था, एन एक्स एन माइनस वन इंटू होता था, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उल्टा हो रहा है सब काम। तो यानी एक्स एन का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी, सी सब में लगाना है। अब हमें पता है एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, वन, तो वन का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस सी। अब वन तो किसी का भी हो सकता है। अब इसी टाइप से साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। अगर माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएट हो जाता है माइनस वो साइन एक्स, माइनस कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएट, साइन एक्स, क्योंकि कॉस का खुद का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस में प्लस हो जाएगा तो इसलिए साइन एक्स आ रहा है। लेकिन साइन का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी, यानी सब एंटी डेरिवेटिव है। तो माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कोसिक स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉट का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसिक, माइनस में प्लस हो जाएगा इसलिए कॉस प्लस में दिख रहा है। तो कोसिक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, यानी विद रेस्पेक्ट डी एक्स का मतलब विद रेस्पेक्ट एक्स होता है, इसके बिना इंटीग्रेट नहीं होगा क्योंकि पता नहीं किसके रेस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो सब में डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पे डी एक्स नीचे लिखते हैं, वहाँ पे डी एक्स इंटू में लिखेंगे। माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉसेक एक्स, तो क्या होगा कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेट क्या होगा, माइनस कॉस एक्स एक्स प्लस सी। साइन वर्स का डिफरेंशियल वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका उल्टा हो जाएगा साइन वर्स एक्स। अगर कॉस इनवर्स होता तो यहाँ माइनस आ जाता, तो यहाँ माइनस आ जाता, तो यहाँ कॉस इनवर्स हो जाता है, तो सेम ही होता है, तो माइनस का अंतर होता है, एक से काम चलता है। डिफरेंशियल ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको उल्टा करेंगे तो एंटी डेरिवेटिव डी एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, वन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। सेकेंड इनवर्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन,
तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सेकेंड बाय सी। तो ये सारे एंटी डेरिवेटिव। अब देखो एक्सपोनेंशियल, ई एक्स का ई एक्स ही होता है डेरिवेटिव, तो ई एक्स का इंटीग्रेट भी ई एक्स प्लस सी हो जाएगा। लॉग एक्स का डिफरेंस होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेट हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। लॉग का इंटीग्रल नहीं होता है, 1/x का इंटीग्रल लॉग एक्स होता है। ए एक्स अपॉन लॉग ए का इंटीग्रेट वो डिफरेंशियल होगा ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ए एक्स अपॉन लॉग ए। अगर केवल ए एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो ए एक्स लॉग ए आता है, वो इंटू में आता है, लेकिन इंटीग्रल में क्या होता है, डिवाइड में आता है, ठीक है, प्लस सी। ठीक है, ये आगे पता चल जाएगा क्यों आता है अपन में। वैसे इससे पता चल रहा है इसका डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव पर डिफरेंशिएट करोगे तो उल्टा आना ही आना है। तो ए एक्स का डिफरेंशिएट, ए एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है, ए एक्स अपॉन लॉग ए। ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स ही होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन की। अगर के मतलब कोई कांस्टेंट है एफ एक्स के साथ, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, बाकी अंदर जो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर प्लस में माइनस में फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो उनको अलग अलग करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इंटीग्रेट में मेथड होते हैं, जो मेथड हमारे डेरिवेटिव में होते थे, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और भी कोई थे, तो वो यहाँ नहीं चलेंगे। अब यहाँ पे अपने इनके इंटीग्रेट मेथड हैं, तो ये अलग अलग होते हैं। एक तो इंटीग्रेटेड सब्स्टिट्यूट मेथड होता है, यानी किसी वैल्यू को पुट कर लेंगे, वो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। और दूसरा होता है पार्शियल फ्रैक्शन के, यानी अलग अलग फ्रैक्शन को बना लेंगे तब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तीसरा होता है बाई पार्ट। बाई पार्ट मतलब प्रोडक्ट रूल कहलाता है इसका, जो आपका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है ये बाई पार्ट कहलाता है आपका इंटीग्रेट में। अब कुछ सम रिजल्ट हैं जो इंटीग्रेट के अलग होते हैं, बिल्कुल अलग, वो सब्स्टिट्यूट मेथड से निकल के आते हैं, लेकिन उनको फार्मूले को याद कर लो, वो सब्स्टिट्यूट मेथड जब आएगा जब हम बताएंगे एक्सरसाइज में। 10x का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस का लॉग कॉस एक्स होता है, लॉग कॉस एक्स होता है प्लस सी। और इसको माइनस को ख़त्म कर दें पावर 1, तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक एक्स, तो लॉग सेक एक्स भी लिख सकते हो, माइनस लॉग कॉस एक्स भी लिख सकते हो, लॉग सेक एक्स भी लिख सकते हो। भाई डिफ्रेंशिएट करोगे इसका तो लॉग का क्या होगा, 1 अपॉन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, तो यानी 10x आता तो एंटी डेरिवेटिव है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना। तो लेकिन इंटीग्रेट जब निकालते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूट मेथड से निकालना पड़ेगा। ऐसे कॉट एक्स का क्या होता है इंटीग्रेट, लॉग साइन एक्स प्लस सी। कॉसिक एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो ये बन जाता है log 10x/2 प्लस सी। सेक एक्स का आपका इंटीग्रल होता है log sec x प्लस 10x प्लस सी। तो ये फार्मूले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शो करेंगे आप।